कर भगवानी बुद्धि को चरण कमल में शीश नवाए माती गौतमी को सुमिरत है निक हृदय में जाऊ समाई। कमल में शीश नवाए सुमिरन करके सीधो धन को पिताजी रखियो लाजी हमारी। सुमिरन करके बहुत गया को दिग्गज पेड़ पीपला डाल सुमिरन करके चंद्रगुप्त को रानी मोरा को शीश नवाई। माती संगता की सुमिरत है ओ माती संगता की सुमिरत है निक हृदय में जाऊ समाए और धरती मैया को सुमिरत है जन्म से टेक दये जप पाऊं। भीमा के तुम हो छैया बारे बार मेरो प्रणाम। सुमिरन करके माता पिता को गुच्छा में सोए पैर पसार और पूजा गुरु मोहन बोध के चरण कमल में शीश नवाई। ओमा भीमा जाए लाल सभा में फेरी दे जइयो ओमा भीमा जाए लाल सभा में फेरी दे जइयो। जाए लाल सभा में फेरी दे जइयो। आदरणीय उपस्थित हमारे धम्म श्रोता गणबंधु प्यार करनो बच्चों मैया महामाया प्रजावत गौतमी रामा जैसी इस भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता एवं बहनें आज हम आप लोगों के समक्ष में नवीन प्रोग्राम बाबा साहब का बंबई की अदालत बाबा साहब की वकालत इधर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर बनकर बंबई के हाई कोर्ट में बैरिस्टर बनकर के अपना तखत डाल करके बैठ जाते हैं मेरे धर्म प्रेमियों। अरे बाबा साहब बैरिस्टर बनकर हाई कोर्ट बंबई गए आई बंबई की अदालत भैया बाकी गाता रहे सुनाए। और इसे टके बेटा की यार कैसे फांसी की सजा से लयो बचा गई। बड़े बड़े नेता बैरिस्टर
भैया ध्यान विसर न जाई। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, मुंबई की अदालत में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बैरिस्टर बैठे हुए हैं और तख्ती डाल लियो आज साहब ने मनवादी वकील रहे दुनिया। एत सेठ के बेटा कोयर भैया जज ने दीनी फांसी की सजा सुनाई। पिंजरिया लोहे बालिया जामे पूता के लिए छिपाई। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, इधर सेठ सेठानी बुरी तरीके से रो रहे हैं क्योंकि जज साहब ने फांसी का हुक्म सुना दिया है। धरतिया फटी जाइए री पापन सब दुख लेके जाई समाई। और मूढ़ा मारी दो आज धरती पे चुरिया छीरा रे छाड़ा हुई जाई। अपनिया पानिया रहो सोनाई। इतना फाइल उठाई आज वतन में लई मुंबई की असीद लगाई। अरे बम्बई की अदालत में सेठ वीरन आज वर पहुंच गए जाई। अरे बड़े बड़े बैरी करिया जुबा बैठे अपनी वकालत रहे सुनाई। और जाई के पहुंचे आज वकील से अपनी दीनिया फाइल लगाई। मुंबई की अदालत में जहां पर बड़े बड़े बैरिस्टर वकील बैठे हुए हैं अपनी फाइल को पेश किया है। यहाँ भी जोड़े आज सेठ ने भैया अपनी बात के कहिए सुनाई। अरे पढ़ू तुम्हारे हम अजू भैया मेरे बेटा बोलियो बचाई। और जितनी संपत्ति हमसे मांगो उतनी तुम्हें दिए मेरे भाई। और खोली फाइल के जब ये वकील ने तब ही सेठ से कहिए सुनाई। अरे हाय से
सेठ को दैया गाई। आज इधर बड़े बड़े वकीलों ने सेठ की फाइल लेकर के जिस समय देखा, जवाब दिया है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पुत्र को फांसी की सजा मिली है और इसमें भला हम क्या कर पाएंगे। अरे यहां से लौटी जाओ तुम भाई, तुम्हारी अकल के गई बोराई। अरे हम ना बचाए पाए तेरे बेटा को, साथिया तुमको दैया बताई। भैया होनी है बलवान, कथायव सुनो या नारी है। भैया होनी है बलवान, कथायव सुनो या नारी है। इधर सेठ सेठानी मुंबई की अदालत में दोस्तों हर एक वकील के पास में जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, साहब हमारे बेटे को बचा लो। सबने मना किया है। कुछ वकील बाबा भीमराव अंबेडकर की मजाक बना करके बोले हैं, सुनो। अरे मजाक बनाई बाबा साहब की, अरे हंसी की वकील कहे समझाई। मजाक बनाई बाबा साहब की, हंसी की वकील कहे समझाई। और सेठ सेठानी से जगई, हम तुमको दे का बात बताई। अरे अम्बेडकर बैरिस्टर बन लंदन से मुंबई में गयो आई, और केस लड़े तेरे बेटा को, और बोईले में लाल बचाई। आज सभी बैरिस्टरों ने बाबा साहब की मजाक बना करके जवाब दिया है। एक अंबेडकर नाम का बैरिस्टर लंदन से आया है, आप उन्हीं के पास में चले जाओ, सामने बैठा है। हो सकता है ये तुम्हारे बेटा को फांसी के फंदे से मुक्त करा ले। अरे बैठो बेटा, आज भीमा को प्यारो लाल के बड़े दिखलाई। अरे तखत प्यारो लगे नियारो, बीरना ध्यान विसर रह जाए। अरे बाई समय पे सेठ सेठानी निगल साहब के पहुंचे जाए। अरे हाथ जोड़ के सेठ सेठानी बाबा के चरण पकड़ ले जाए। और लेनी फाइल आजू हाथन में, और साहब को दई पकड़ाई। अरे न तो सब बेटा साहिब हमारो, ताके प्राण हाई लियो बचाई।
कही सुनाई। आज इधर बाबा साहब ने फाइल को खोल करके देखा है, जवाब दिया है तुम पागल हो गए हो। अरे इसमें तो तुम्हारे पुत्र को फांसी की सजा मिली है, भला हम कैसे बचा पाएंगे। याद रखना मेरे भाइयों। अरे मेरे पसंद अच्छा नहीं है, कैसे ले तेरो लाल बताई। अरे तुमको तासो समझा बतिए, यहाँ से लौट जाओ घर माई। अरे तने नामी जो मेरी शरीर जिनके बसनिया जाना ही। और कैसे लाल बचाए हम तुमरो, साजिया तुमको दैया बताई। सुनी के बानी आज बाबा की, तवही से तने कही सुनाई। अरे बड़ी याद हम तुम पे कीनी, तुमने साफ करो इंकारी। और जितने वकील यहाँ पर बैठे सबके पास गए हम साहब, सबने नाई कीनी हमसे, काहू की जमी पे सने जाई। और हुई लाचार साहिबा मनी अपनी आए आज तुम्हारे पास। और पैर पकड़ी ले आज साहब के, आंख न बात नीर की आधारी। अरे पूरा पटक के हम मर जाइए, अपनी दिए जानी गमाई। और गई दया साहब को आई, तब ही से कैसे कही सुनाई। चिंता जियरा में मत करियो, हम बेटा बोलिए बताई। और लड़ेंगे सब बेटा तेरे को, अब तुम लौट ही न से जाओ। और लड़े के साथ बेटा तेरे को, अब तुम लौट के ही न से जाओ। और हजारी कोशिश हम अरे करके बेटा तुम्हारो लिए बचाई। ओ माँ भीमा जाए लालू, सेठ पे कृपा कर दीनी। ओ माँ भीमा जाए लालू, सेठ पे कृपा कर दीनी। एक कृपा कर दीनी, सेठ पे कृपा कर दीनी। ओ माँ भीमा जाए लालू, सेठ पे कृपा कर दीनी।
भाइयों, जिस समय बाबा साहब ने सेठ का केस ले लिया है सारी मुंबई की अदालत में, खबर फैल गई है, सभी मजाक बना रहे हैं बाबा साहब की। देखें आखिर ये कैसे फांसी की सजा से सेठ के बेटे को बचा पाएंगे। इधर सेठ सेठानी घर चले जाते हैं, उधर बाबा साहब, अरे भाई समय पे बाबा साहब ने बीरन ध्यान बिसर ना जाए, और वकालत नामा भेज साहब ने कोर्ट से तारीख निश्चित लई करवाई। से टहने साहिब के जज ने दैया बाज लगाई। और आगे बड़े भीम बलधारी, ओ वकीलन रोको जाए, अरे काहे को बाबा पागल हुई गए, साजियत में दई बदलाई। आज सरकारी वकील बाबा साहब की रास्ता रोक करके जवाब दिया है, बाबा साहब क्यों पागल हो रहे हो। अरे सेठ के पुत्र ने खुद ही हत्या कबूल कर ली है, इसने बनारसी लड़के को मारा है और बोला, अरे खुद ही हत्या कबूल करी है, बनारस को अरे मारो जाए। और तब बाबा साहब तब बोले, बैरिस्टर सुनियो ध्यान लगाई। और गाजर मूलिया नहीं फांसी है, जो तुम जाको लियो चवाई। अरे वैसा होता दोनों दे दिया, तब जज ने कहिया सुनाई। और काय को बैठिया बस में करते, ओ करते जाको फांसी देव लगवाए। और तब भीमराव तब बोले, ऐसे जज से कहिया सुनाए, अपने मन की मेरी इच्छा साहब कहो तो दे सुनाई। साहब से जवाब दिया है, साहब अगर आपकी इच्छा हो तो हमें अपने मन की बात को कहें। जज साहब ने कहा है कहो, तो उसी समय बाबा साहब ने जवाब दिया है, सुनो साहब, और असली अपराधी जो है सो तुम साहब के सुनो धर ध्यान।
बाटे सो तुम सुनियो चित लगाई। आज बाबा साहब ने जवाब दिया है जज साहब, सेठ का बेटा और बनारसी जिस समय कमाने के लिए धन को विदेश जाते हैं और धन की गठरिया को लेकर के जिस समय घर के लिए आते हैं, सुना साहब, और इतनी नई आदमी रास्ता में लग गए, ले हाथन में ढाल तलवार। अरे धन संपत्ति की छोड़ के गठरिया सेठ को लाल भाज गयो जाए। अरे नाई बनारसी बाते भागो, उन्होंने बागो अधीनो मारी। और नया बना दिया सेठ को बेटा, साजिया तुमको दैया बताई। आज इधर बाबा साहब की बात सुनकर के जज साहब ने दूसरे दिन की तारीख निश्चित की है। दूसरे दिन बाबा साहब सभी बैरिस्टर सेठ सेठानी पेश होते हैं। जज ने सेठ के बेटा को फांसी का हुक्म सुनाया है। अरे सवई कोट में आज पेश भय वीरन ध्यान विसर न जाई। सजा सुनाई जज साहब ने जाको फांसी देओ लगाई। समय पे फांसी को फंदा सेठ के गले में दयो है डाल। और बाई समय पे फांसी को फंदा सेठ के लाल के गले में दयो है डाल। जो कानून के अनुसार है यार भैया साची रहे बताई। मरने से पहले बाकी भैया आखिरी इच्छा पूछी जाए, तब पूछी है सेठ के बेटा से इच्छा अपनी देओ बताई। और तब लाल आज भाई बोलो मेरी मैया से देओ मिलाए। वक्त यकीरी मैया मिलिए इच्छा पूरी देव करवाए। अपनी मैया के ढिंग जाए की बेटा रोए रोए रो बेला खाए। मैया बेटा दोनों रोबे आंख न बात नीर की धार। अरे भयो टाइम के आज फांसी को फटा गले दयो डलवाई। मैया भाजी है बाबा से और चरण में गिरिया भैराई। और मेरे बेटा को अंत समय है सावन की आइलियो बताई। अरे सारी फाइल देगी
एक पंट के लयो निहारी याद रखना मेरे भाइयों, आज जिस समय बेटा के गले में फांसी का फंदा देखा है, मैया का कलेजा हिल गया, जवाब दिया है अंत समय हमारे लाल का। चलो एक बार फिर चलते हैं बाबा साहब के पास। आज बाबा साहब के पास में जिस समय पहुंची है, लेकिन बाबा साहब ने फाइल को देखा, बड़े ध्यान से साहब देखते रहे, तब तक साहब को एक पॉइंट मिल गया। अरे फांसी की है सजा लिखी है, नहीं मौत पड़े दिखलाई। अरे तवैया साहिब पीछे सभा में दैया से रसी दाड़ लगाई। भीमा राव ने अपनी दई बात बताई। आज बाबा साहब ने भरी सभा में जज साहब से जवाब दिया है, साहब रुक जाओ, और बोले हैं पूरी सजा फांसी की हुई गई, साहब ध्यान देव लगाई। और नहीं मोती हाल की फाइल में केवल फांसियां पड़े दिखाई। दोस्तों, बाबा साहब ने जवाब दिया है, साहब इस फाइल में केवल फांसी की सजा लिखी है, मौत नहीं लिखी है, और फांसी तो बहुत देर से लगी हुई है। और बोले हैं साहब एक बहुत देर फांसियों को हुई गए, फंदा गले से देव निकल आई। और अज्जा में अन्याय जो तुम करियो, फंसो कानून में जाए। और सुनी खबर जब जज साहब ने बाबा सत्य कही समझाई। और जितने सरकारी बैरी तरफ नीचे लीनिया नारी नवाई। हुक्मा सुनाओ जज साहिब बनी जाए, फंदा से देव निकलाई। और इस समझ ही आई गई जज साहिब के फाइल में मौत लिखी है ना। केवल फांसी की सजा लिखी है, तो है पूरी अदाई करो भाई। और बेटा बचा लो है आज से लगो, बीरना ध्यान भी शरण जाए। सभा में जय जयकारी, अरे बाबा साहेब को पड़े दिखाई।
और जब तक सूरज चांद चमके गो तब तक चमके भीम को नाम। और करी सहायता आजू से डकी ऐसे के साथ दिलो जाए। और पावन गाथा बम्बई की अदालत बाबा की वकालत दैया सुनाई। और ये भी इस प्रकार से बाबा साहब ने सेठ के बेटा की फांसी की सजा से मुक्त कराया है। ये नया प्रोग्राम आला में आप तक पहुंचाया जा रहा है पंचशील स्टूडियो मैनपुरी के सौजन से, जिसके रिकॉर्डिंग करता है प्रेम नारायण साक्य जी। और मैं वही जाना पहचाना बुद्ध व भीम कथावाचक साक्य नरेंद्र बौद्ध मकियानी वालों की आवाज में